हे गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ज़ुहैब और नवाल के बीच में पहले दिन से ही नफ़रत स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। नवाल साफ अल्फाज में ज़ुहैब को इनकार कर देती है और उससे कहती है कि जैसे मैं पहले थी वैसे ही अब रह पाऊँगी। आज के इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि ज़ुहैब और नवाल बीच में रिश्ता ये कहाँ तक जा पाएगा, कब इन दोनों के बीच में जो है वो तलाक हो पाएगी। जितने भी हमारे नए चैनल पर नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। किरण ज़ुहैब की मां के लिए हर किसी के दिल में जो है वो नफरत डालने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले उसने नवाल की मां को भड़काने की कोशिश की और 2 करोड़ रुपए की डिमांड रखी, जिस पर उसकी वो ख्वाहिश पूरी हो गई। अब वो यावर की माँ को कॉल करती है, उससे भड़काने की कोशिश करती है, उसके साथ बात करती है, उसे कहती है कि भाई यहाँ पर तो मुझे जो है मुँह दिखाई के पैसे जो है वो 2 करोड़ रुपए मिले थे। और उसके बाद जैसे ही ये नवाल की मां ने देखे या देखा देखी पे उसने भी ये डिमांड रख ली और उसकी भी ये डिमांड पूरी हो गई। जब ये बात यावर की मां सुनती है 2 करोड़ रुपए का, तो उसका जो मुंह है वो खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि ज़ुहैब की जो मां है अपनी बेटियों को उसने थोड़े से जो है कम पैसे मुँह दिखाई पे दिए थे। वो यावर की मां जब ये बातें सुनती है तो किरण को कहती है कि अच्छा ठीक है, उसने जो है तुम लोगों को अपनी बहुओं को उसने 2-2 करोड़ रुपए मुँह दिखाई के दिए और अपनी बेटियों को थोड़े से पैसों से रुखसत कर दिया। मैं देखती हूँ जैसी जो है वो शादी ख़त्म होती है उसके बाद मैं इससे पूछने की कोशिश करती हूँ कि आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया। किरण यही चाहती थी कि ये इसको थोड़ा सा गुस्सा है और ये जाकर डिमांड रखे इनसे कि भाई मुझे भी जो है पैसों की डिमांड दी जाए या जायदाद का जो है वो हिस्सा दिया जाए। किरण उससे ये भी बात कह दी थी कि कोशिश करना कि मेरा जो है नाम मत लेना या किसी के आगे मेरी बात ना आए, कल को मेरे लिए जो है वो मसला बन जाएगा। जब यावर की माँ को भड़का देती है तो शादी का जो वक्त होता है वो टाइम आ जाता है, वहाँ पर यावर भी मौजूद खड़ा होता है। यावर के दिल में मज़ीद जो है वो आग लगाने की कोशिश करती है, उसने उसकी माँ को भी भड़का दिया। अब वो यावर को ख़िलाफ़ करने की कोशिश करती है। वो यावर अकेला खड़ा होता है, उसके पास आती है, उससे कह रही है कि तुम यहाँ पर क्यों अकेले खड़े हो, हमारे जो जैसे रस्म व रिवाज होते हैं या जितने भी हमारे जब शादियाँ होती हैं तो वहाँ पर उस एक लेवल दिया जाता है, मकाम दिया जाता है, लेकिन तुम्हें तो किसी ने पूछा तक नहीं है। यावर बेचारा जो है नज़रें चुराने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि भाई मुझे तो इन्होंने खुद कहा था लेकिन मैं वो यहाँ पर नहीं गया। किरण उससे कहती है कि भाई मेरी बात कान खोल कर सुन लो, इस जगह पर जो तुम्हें कोई भी हैसियत नहीं दी जाती या तुम्हें कोई भी मकाम नहीं दिया जाता, खुद जाकर यहाँ से छीनने की कोशिश की जाती है। जब और को गुस्सा आता है वो दिल ही दिल में जो है घूरना शुरू कर देता है अपनी बेगम को और अपनी सास। नवाल और ज़ुहैब को जो है वो स्टेज के ऊपर बिठा दिया जाता है। जैसे ही वहाँ पर दोनों बैठते हैं, नवाल बड़ी प्यारी लग रही होती है, इतने में भी जो है उजाला भी आ जाती है। उजाला के साथ उसकी दोस्त भी होती हैं, नवाल से उसका तारुफ़ करवाती हैं, उजाला को सब कुछ उससे बता देती है। तो वो उससे कहती है कि पहले जो है नवाल कहती है कि मैंने आपका पहले नाम जो है सुना हुआ है, आप बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि उसको पता तो होता है कि ज़ुहैब और उजाला के बीच में जो है वो कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर होगा। तो वहाँ पर उजाला उससे कहती है कि मैंने भी आपकी जो है तारीफ़ें सुनी हुई हैं, किरण भाभी के मुँह से आपकी बड़ी वो तारीफ़ें करती हैं कि नवाल बहुत ज़्यादा अच्छी है। नवाल जो है वो ज़ुहैब की तरफ देखती है, ज़ुहैब जो अपना सर नीचे करके बैठा होता है क्योंकि वो उजाला की तरफ नहीं देख सकता। वो उजाला की तरफ देखेगा तो लाजमी बात है थोड़ा सा उसकी तरफ जो है वो दिल करेगा और मज़ीद जो है नवाल को शक होना शुरू हो जाएगा। नवाल और वहाँ पर ज़ुहैब की जब शादी होती है तो स्टेज को या दोस्तों को या खूब सही तरह जो है इनवाइट किया जाता है और ऐसा जो होता है वो किरण की शादी पे नहीं होता। किरण जो है वो ज़रबाब को अपने पास बुलाती है, उसके साथ बात करती है, उससे कहती है कि भाई देखो कि जब मेरी शादी हुई थी तो ऐसा कोई भी एहतमाम नहीं किया गया था, लेकिन ये देखो कि छोटी बहू को इतनी ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, मुझसे तो ये सब कुछ जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप ख़ुद देख लेंगे यहाँ पर तुम्हारी इज़्ज़त कितनी है और ज़ुहैब की इज़्ज़त कितनी है। यानी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कह रही है कि ज़रबाब जो है अपने माँ बाप के लिए थोड़ी सी नफ़रत पैदा करे और गुस्सा करे, उनको कहे कि भाई सब कुछ जो है मैं कर रहा हूँ और देखो कि छोटी बहू को इतना मकाम दिया जा रहा है और मेरी बेगम को कुछ भी नहीं दिया जा रहा। इससे भी जो है ज़रबाब है इसकी बातों में आना शुरू हो चुका है, उससे थोड़ा थोड़ा जो है वो गुस्सा भी आ रहा है अपनी फैमिली के ऊपर। और मज़ीद जब ये सब कुछ फंक्शन देखेगा, इतना बड़ा एहतमाम देखेगा तो उसे और भी ज़्यादा जो है दिल में आ गएगी और अपनी माँ के पास या अपने वालिदैन के पास जाकर ये सवाल कर सकता है, उनको जाकर ये कह सकता है कि देखो कि भाई मैंने ये सब कुछ कमाई कर रहा हूँ, ये पूरे बिज़नेस को या पूरे घर को मैं ही चला रहा हूँ और आप छोटी बहू कितनी अहमियत दे रही हैं, बड़ी को अब थोड़ी सी भी कोई अहमियत नहीं दी, उसके बच्चों के ऊपर कोई ना इस तरह का फंक्शन किया या कुछ भी नहीं किया। तो जहाँ पर इनके दिल में थोड़ी बहुत
नफ़रत पैदा हो सकती है। नवाल की शादी हो जाती है, शादी के दूसरे दिन बाद ही जो है ना खाने की टेबल पे बैठे होते हैं, तो वहाँ पर जो है नवाल ड्रेसिंग चेंज करती है, तो ड्रेसिंग जो होता है वो अजीब तरह का होता है। ज़ुहैब को और ज़ुहैब की फैमिली को वो ड्रेसिंग जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मतलब एक सिंपल ड्रेस होना चाहिए। जब वो बाहर निकलती है तो ज़ुहैब जो है उसे रोकने की कोशिश करता है, उसके साथ बात करते उससे कहते हैं कि भाई तुम जो अपना थोड़ा बहुत जो है वो ड्रेसिंग चेंज कर लो, ये तुम क्या अजीब तरह के बेढंगे कपड़े से पहन कर आई हो, जो जाकर चेंज करो। तो वहाँ से जो है नवाल से इनकार करती है, इसे कहती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप को जो है तुम्हारी फैमिली के लिए, तुम्हारे ख़ानदान के लिए चेंज नहीं कर सकती। जैसा मैं मतलब कि पहले रह रही थी या जैसी मैं पहले थी वैसी ही रहूँगी, मुझे यहाँ पर कोई भी ड्रेस चेंज करने की शौक़ नहीं है। सारे घर वाले देख रहे होते हैं, वो बड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि नवाल के ऊपर इन लोगों को बड़ा यकीन होता है। वो इस यकीन पे बैठे होते हैं कि ये कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी, ये किरण की निस्बत जो है वो 100 दर्जे बेहतर होगी। और ये ड्रेस देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा मज़ीद जो है वो नफ़रत आ जाती है। नवाल के लिए भी उनकी जो उम्मीदें होती हैं वो भी सारी की सारी उम्मीदों पे पानी फेर जाती हैं। अगर यहाँ पर उजाला होती तो हो सकता है कि वो ज़ुहैब की लाइफ के मुताबिक या उनकी सोच के मुताबिक ही जीती। जहाँ पर ज़ुहैब के ऊपर इसके वालिदैन तंज कर सकते हैं, इसके ऊपर बातें कर सकते हैं कि भाई देखो कि तुम इसको कम से कम समझा सकते हो या इसके साथ बात कर सकते हो, तो ज़ुहैब अपनी माँ को और बाप को साफ अल्फाज में इनकार भी कर सकते हैं और ये लोग शर्मिंदा भी होंगे, क्योंकि अगर ये मना करेंगे ज़ुहैब को तो ज़ुहैब इनको ये कह सकता है कि भाई तुम्हारी पसंद के मुताबिक शादी हुई है, तुमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शादी की है, तो मैं इसे कुछ भी नहीं कह सकता। अगर ये आप लोगों की बात मानती है तो ठीक है, वरना मुझे किसी किस्म का भी इससे ऊपर जो है ज़बरदस्ती बात मनवाने का शौक़ नहीं है। यहाँ पर किरण अंदर से खुश होती है और किरण ये सोचने पे जो है वो मजबूर हो जाती है कि जैसी नवाल आई है तो उसके कुछ अरसे के बाद जो है मैं अगर यहाँ से नवाल को ना निकाल पाई तो मेरा किरण नाम ही नहीं है। मतलब कि वो ये सोच कर बैठी हुई है कि जैसे नवाल आई है तो ऐसा ऐसा जो है कुछ ना कुछ काम करेगी, कुछ ना कुछ ऐसा जो है एक नया कारनामा अंजाम देगी या नवाल के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगेगी कि नवाल को इस घर से निकालने पर मजबूर कर देगी। या वो ये कर सकती है कि नवाल को भड़का सकती है, उसके साथ जाकर बात करेगी कि भाई यहाँ पर तुम्हारे जो है तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, ये वहमी ख़ानदान के लोग हैं, तुम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जियो, ये लिबास पहनो, उसे मजबूर करे जिस पर जो है ज़ुहैब की फैमिली को पसंद ना आए और इनके बीच में जो है वो नफ़रत बढ़ जाए। इनके दोनों के बीच में जो है नवाल और ज़ुहैब के बीच में तलाक तो ज़रूर होनी है, इतना इन लोग दोनों का जो है रिश्ता नहीं चल पाएगा और किरण भी अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी। लेकिन उसे इस बात का पता नहीं है कि नवाल की जब तलाक हो जाएगी तो उसके बाद उजाला का जो रास्ता है वो हमारा हो जाएगा, क्योंकि रिजवान और उजाला के बीच में जो है दिन ब दिन वो भी एक इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन इनके बीच में जो है नफ़रतें बढ़ती जा रही हैं। रिजवान को हो सकता है कि जेल हो जाए तो उसके बाद जो उजाला को तलाक हो तो वो ज़ुहैब के साथ जाकर शादी कर ले। अब देखो कि यावर की जो माँ है वो भी पूरी कोशिश कर रही है यावर को भड़काने के लिए कि अपनी बेगमों का तुम हिस्सा मांगो। मतलब कि जो ज़ुहैब की बहनें हैं वो यावर की बेगम है तो वो चाहती हैं कि तुम इनसे हिस्सा मांगो और लाजमी तौर पर उसे भी किसी किस्म की धमकियां दे सकता है, उसे डरा सकता है, तो वो बेटियां भी इससे जो है वो जायदाद मांगने की कोशिश कर सकती हैं और यहाँ से और इस तरीके से इन लोगों का जो ख़ानदान होगा वो तहस नहस होगा और इसमें जो है सारा का सारा जो किरदार होगा वो किरण का होगा। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में बताने कि आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में जिस हिसाब से नवाल और ज़ुहैब के बीच में नफ़रतें बढ़ती जा रही हैं तो ये नफ़रतें कहाँ तक जा सकती हैं, क्या इन दोनों के बीच में जो है वो तलाक हो जाएगी और इस तलाक की वजह क्या किरण हो सकती है। कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी ठोक दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।